हम लोग ने सुना है, श्लोक सुन चुके हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। तो शुरुआत के जो भक्त हैं, जो नए होंगे भक्ति में, उनको इस बात को समझने में कठिन होगा। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि युक्ति लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि भागवत सेवा करने से, भक्तों की सेवा और श्रीमद् भागवत शास्त्र की सेवा करने से हमारे अनर्थ कैसे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब नष्ट होने लग जाएंगे तब विश्वास होने लगेगा। समझ में आई बात? नहीं समझ आ रही? बहुत सिंपल सी बात है। प्राय लोगों का ये प्रश्न है, जी मन नहीं लग रहा है, मन में लस्ट है, काम है, ये है, वो है। मैं एक उदाहरण दूंगा, फिर सब समझ। अरे भागवत आचार्य आ क्या? आइए स्वागत। प्रभु जी हमारे रेफरी हैं। ठीक है, अच्छा समझ रहे मेरी बात? जब मैं अपना जीवन का उदाहरण बता रहा हूँ, मेरे हाथ में वॉर्ड्स हो गए थे, तो एक वॉर्ड यहाँ था, उसे कटवा दिया, फिर दूसरा जगह निकल गया, उसे कटवा दिया, और सुन लिया कि एलोपैथी में से कोई इलाज नहीं, खाली ऑपरेशन इलाज है। तो हम क्या हो गए? हताश हो गए। हमने कहा यहाँ तो हम पूरा हाथ ही कटवाते बैठेंगे, इधर निकल जाएगा, उधर निकल जाएगा। उसके बाद हमारे एक माता जी के मित्र हैं, उन्होंने, होम्योपैथिक डॉक्टर है, उन्होंने दवा दी 200 रुपए की, और ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग, दोबारा हुआ ही नहीं। तो जब मैं देखूंगा होम्योपैथिक मेडिसिन, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी का उदाहरण है होम्योपैथिक मेडिसिन। अरे जो इतने ऑपरेशन करा के ठीक नहीं हो रहा है, जो एलोपैथी बोल रही इलाज ही नहीं है, वो बस इस 200 रुपए की दवा से ठीक हो जाएगा। अब विश्वास होगा कि नहीं होगा? जिन काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य से अनादि काल से जीव भोग रहा है, वो केवल भागवत सुनने से हो जाएगा। ऐसा लोग तर्क कर सकते हैं, लेकिन हमें तर्क नहीं ऐसा स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि स्वयं सूतों को समय कह रहे हैं भगवान के बारे में, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से भगवान स्वयं साफ कर देते हैं। तो शुरुआत में ही लगता है कि करेंगे, लेकिन जब करना शुरू कर देते हैं, हाँ ये तो काम करता है। जो लोग श्रीमद् भागवतम को रोज श्रवण करते हैं, उनको लगता है ना भक्ति करनी, भक्ति करनी, भक्ति के अलावा कुछ नहीं करना है। समझ रहे मेरी बात? सहज रूप से श्रद्धा हो जाती है। आज मुझे थोड़ा गुस्सा आया था, एक व्यक्ति मुझे बोले 16 माला से कुछ नहीं होता है। हमने कहा 16 माला, अरे एक ही, आपको पता नहीं भागवत में क्या लिखा है? एक नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और आप कह रहे हो कि 16 माला से कुछ नहीं होता है। तुमसे पूछो कि आप किस आधार पे बोल रहे हो। वो थोड़े एज में हमसे बड़े थे, तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं साइलेंस अवॉइड्स मैनी एनिमीज में चुप रहा। मेरा अंदर से खून उबल रहा था कि महाराज जी से सुना हुआ है, भागवत में स्पष्ट लिखा है, जन्म कोटि अहंसाम अपी। क्या अर्थ हुआ बताइए शास्त्री जी? जन्म कोटि अहंसाम अपी पाप है, हाँ, धम से खत्म हो जाते हैं। कैसे? कैसे भी उच्चारण करने से, ए हरि बोल, ऐसे बोलने से भी। अभी इतना गुह्य है कि आपका लॉजिक फेल हो जाएगा। इसमें लॉजिक को भागवत में मत लगाए कि मेरी लॉजिक ऐसे कैसे हो जाएगा। श्रीधर स्वामी कहते हैं, करोड़ों जन्मों से कहीं रूम में अंधकार हो, और अब दिया जला देंगे तो अंधकार कह सकता है कि मैं यहाँ पे करोड़ों जन्मों से हूं तो नहीं जाऊंगा? कह सकता है? तो ये लॉजिक के हिसाब से नहीं चलता है। भगवान की कृपा से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हम लोग ने ऑलरेडी 1.1.2 की टीका में लिखा सुना था कि इसमें लॉजिक मत लगाइए। भगवान के संबंधित जो शब्द होते हैं उनमें अचिंत्य शक्ति होती है। दूरोह अद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरस्तु पंचके यत्र स्वल्पोपि संबंधो शसद्धियां भावचन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अपना क्रोध को प्रकाशित करना चाहता हूँ। मुझे इतना क्रोध आ रहा था, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा, कह रहे हैं 64 से होगा। हमने कहा जब 16 से कुछ नहीं होगा तो फिर 64 से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक एक नाम में शक्ति है। केवल नंबर बढ़ाने से क्या हो जाएगा बताइए? एक सीधी सीधी बात है ना, आप अगर एक पराठा खाएंगे तो कुछ भूख शांत होगी? तो आप ये कह सकते हैं एक से क्या होगा, वो एक अलग बात है कि आप तृप्त नहीं हो रहे हो, 4 5 6 खाना चाहते हो, एक अलग बात है। लेकिन एक से भी कुछ हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हैं ना? एक कौर खाने से भी तो कुछ हुआ ना। ये तो नहीं कहेंगे एक कौर में कुछ नहीं होगा। एक कौर में कुछ नहीं होगा उस व्यक्ति के लिए जो बहुत भूखा है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक कौर से भी कुछ होता है कि नहीं होता है? तुष्टि पुष्टि सुने थे ना हम। तो इसलिए मैं तो बहुत खुश होता हूं कि हमें भागवतम की गाइडेंस प्राप्त है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या भक्ति की महिमा एकदम समझ में आ रही स्पष्ट। नहीं तो भ्रमित करने के लिए लोग बहुत आ जाते। महाराज एकदम स्पष्ट बोल रहे थे, बहुत अच्छा बात है। नाम महिमा सुनिए। जब एक ही जन्म से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जा रहे हैं, जो व्यक्ति 16 माला जप करेगा वो क्यों भगवान को प्राप्त नहीं करेगा बताइए? लॉजिक ऐसे लगाइए ना। ये बात पकड़ लीजिए कि जो भागवत की सिद्धांत बिल्कुल सही है। एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं, और तुरंत दिखाई भी नहीं पड़ता। अजामिल के दिख रहे थे क्या? लेकिन वैष्णव बोल रहे हैं ना वहां पे, तो वो शास्त्र की बात को ग्रहण करके उसके अनुसार युक्ति चलानी चाहिए, अपनी स्वतंत्र युक्ति नहीं चलानी चाहिए। आप कहेंगे श्लोक तो शुरू करो, लेकिन मुझे क्रोध को मैं प्रकट करना चाहता हूं कि भागवत की महिमा, भक्ति की महिमा समझना चाहिए। हम लोग रूप गोस्वामी की बात सुनते थे ना, कौन महान व्यक्ति आपकी महिमा का वर्णन कर सकता है? मतलब नहीं कर सकता। महिमा नाम प्रभवती,
आपके नाम की महिमा कोई समझ नहीं सकता, नाम स्वयं भगवान है भाई। तो इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। ठीक है, हम लोग ने श्लोक क्रमांक 19 में क्या देखा था? तदा रजस तमो भावा काम लोभ दयश्च ये चेतिर एतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तब यानी कि ये स्थिति है रुचि और आसक्ति की, इसमें रजगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है, मतलब एकदम प्राय क्षीण हो जाता है, और उनके जो प्रभाव हैं काम और लोभ वो नष्ट हो जाते हैं। और उसकी दिया गया था उपमा कि हृदय में अगर बाण लगा हो तो टोमेटो सूप पी सकता है कोई? टोमेटो सूप का उदाहरण नहीं दिया गया था, खाने का बात बोली गई थी। ठीक है, खाने में अरे बाण लगा हुआ है, तो अब ये अनाविध, ये चित्त से बाण निकल गए, शांति से भक्ति करता है, बड़ा अच्छा लग रहा है उसको। तो अब वह सत्वे प्रसिद्धि, शुद्ध सत्व में स्थित होकर के वह बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अब क्या होता है? अब देखिए, मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिए। ये अब यहाँ पे भाव और प्रेम की स्तर की बात है। ठीक है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। शास्त्री जी माइक पे बोलिए, सुनाएगा नहीं पड़ेगा वक्त। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो आप देख सकते हैं शब्दों का अर्थ। एवं मतलब इस प्रकार। पिछले श्लोक में आपने क्या देखा था? स्थितम सत्वे प्रसीदति, शुद्ध सत्व में स्थित होकर के वो प्रसन्न हो गया। अब श्लोक में क्या बोल रहे हैं? एवं, लिंक समझ रहे हैं? एवं इस प्रकार से शुद्ध सत्व में स्थित होकर के प्रसन्न मनसः, प्रसन्न समझते हैं सुखी, और मन मतलब समझते हैं मन, तो अब उसका मन बड़ा प्रसन्न रहता है। और भगवत भक्ति योगतः, भगवत भक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवत भक्ति योग मतलब भगवान के प्रेम उससे प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं प्रसन्न मनसा मतलब अब वह भाव स्तर पे आ गया, रति पे आ गया, और उसका कारण बताएंगे। और भगवत भक्ति योग मतलब उसे भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। दो समझ में आ रहा है? एवं प्रसन्नो मनसो मतलब बहुत अच्छा प्रसन्न हो गया। क्या है वो? सांद्रानंद विशेषात्मा, भाव का स्तर का, बहुत खुश, बहुत प्रसन्न है। और भगवत भक्ति योगतः अर्थात भगवान की भक्ति, भगवत भक्ति, प्रेमा भक्ति उसको प्राप्त हो गया है। फिर क्या हुआ? कह रहे हैं भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान का जो तत्व है उसका विज्ञान, उसका अनुभव उसको होता है। भगवान बहुत अनंत रूप से मधुर है, उनका स्वरूप कंदर्प कोटि कमनीय है, तो उसका अनुभव उसको होने लगा। जैसे शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को गिरिराज जी की शिला दिया था किसने? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने। तो गिरिराज जी को देखते थे, लेकिन कौन दिखता था? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। अभी हमको वैसा नहीं दिखता है, लेकिन समझना चाहिए कि हमारी भक्ति का स्तर अभी कम है। जब भक्ति करते करते हमारी भक्ति का स्तर बढ़ जाएगा, भगवत प्रेम की स्थिति प्राप्त होगी, तो इस प्रकार की स्फूर्ति अपने आप होगी। ठीक। और कह रहे हैं मुक्त संग से जायते। मुक्त संग मतलब हो गया कि इस जगत की किसी भी आसक्ति से वह मुक्त हो जाते हैं। किसी भी वस्तु में, भौतिक वस्तु, किसी भौतिक वस्तु में उनकी कोई आसक्ति नहीं रहती। समझ में आ रहा है? ओके, हम लोग इसका वो पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है,
उससे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। एक आज कोई भक्त पूछ रहे थे, प्रभु जी हर नाम में सुख कैसे मिले? हमने कहा अभी नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि मिलने लग गया। जैसे हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हर कौर पे क्या बोलते हैं? आ उसके लिए कोई हम लोग फाइट मारते हैं? फाइट मतलब कुछ संघर्ष करते हैं? नहीं करते। और जब बुखार होता है तब क्यों खाना पड़ रहा है? आहा थोड़ा चेंज हो जाता है कि नहीं? अनुभव है ना, अभी कुछ दिन पहले बुखार था ना, वही वस्तु है, वही वस्तु है। तो जब बुखार उतर जाएगा भक्ति कर करके, जितनी मात्रा में बुखार उतरेगा उतनी मात्रा में स्वाद अपने आप आने लगेगा, कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। क्या श्लोक है हम लोग सुनते हैं वो? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवदौ स्वयमेव स्फुरतः। भगवान की तत्व को हम भौतिक जड़ इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं नाम उच्चारण करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो अपने आप ही, यहाँ देख रहे ना, अपने आप ही भगवान की महिमा, भगवान का माधुर्य इत्यादि समझ में आने लगता है। ये एक विज्ञान है। बुद्धि से हम सोचते रहेंगे नहीं समझ में आएगा। बुद्धि से पहले ये निर्णय करना होगा कि भगवान मेरी बुद्धि के परे हैं, फिर उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो भगवान फिर इसको प्रकट करेंगे, स्वयं प्रकाशित। मैंने कभी बता नहीं पाया तो समय है तो बोल दे रहा हूं। वेद के अनुसार, वेद की मतलब एक ऋचा है उसमें, उसमें बताया गया कि हे भगवान आपका नाम स्वयं प्रकाशक है। स्वयं प्रकाशक का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। स्वयं प्रकाश का अर्थ है उसको और किसी वस्तु को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं उसे किसी और अन्य की प्रकाश की आवश्यकता हो ताकि वो देखा जा सके। समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप इस मोबाइल को देखते हैं। मोबाइल को क्यों देख पा रहे हैं? आंख से, और क्योंकि प्रकाश है। लेकिन सूर्य को क्यों देख पा रहे हैं? सूर्य का प्रकाश कहां से आ रहा है? अपने आप से। समझ में आया ना? तो भगवान का नाम जप करे, नाम की महिमा ना भी समझे, केवल जप करता रहेगा, जप करता रहेगा, जप करता रहेगा, भगवान स्वयं उसके हृदय में नाम प्रभु उदित होंगे और सारा ज्ञान नष्ट कर देंगे। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि नाम को समझने के लिए कुछ और की चीज की जरूरत होगी। ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब उदित होंगे तो अपनी इच्छा से होंगे। हमारी इच्छा से सूर्य उदित नहीं होते। आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं माला करना शुरू किया तो कल ही उदित हो जाए भगवान। ठीक है ना? वो अपनी इच्छा से होंगे। अच्छा, दूसरा चीज, जब उदित होंगे तो आप रोक भी नहीं सकते। सूर्य को आप बुला नहीं सकते हो और रोक भी नहीं सकते। सूर्य अपनी इच्छा से उदित होते हैं। तो जब भक्त के हृदय में, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, भगवान का तत्व जागृत होने लगता है उनकी कृपा से, उनकी इच्छा से, तो सबको समझ में आता है, सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर इसलिए उसको सुनेंगे तो नाम जप करने की, भागवतम श्रवण करने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। विश्वास बढ़ता है कि नहीं, इसी से प्राप्ति होगी। आपको याद है आनंद प्रभु एक व्यक्ति बोल रहे थे हम दोनों को, ये पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होता। याद है आपको? नाम नहीं रख रहा हूं, आप जानते हैं, आप मेरे सामने पढ़े थे। हम दोनों मुंह बना लिए, ये क्या बोल रहे हैं? लिखा है कि भागवत श्रवण कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको याद आ रहा है ना किसके बारे में बोल रहा था? हाँ, हम लोग एकदम प्रभु जी मुंह बना, ये क्या बोल रहे हैं? हमने ये क्या बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी से बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करोगे तो आप भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त करोगे। और ये प्रमाण है चैतन्य चरितामृत में। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में लिखा हुआ है कि भागवत बोलते 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 उनको भगवत प्रेम की सिद्धि प्राप्त हो गई। एकदम स्पष्ट लिखा है। आदि लीला चैप्टर नंबर 11, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। नित्यानंद प्रभु के पार्षदों के बारे में वर्णन है, या मैं भूल रहा हूँ, 11-10 में ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, एकदम स्पष्ट। और हमने पढ़ाई था कि भागवत कब तक पढ़ना है? जब तक बेहोश नहीं हो जाए, प्रलय नहीं होने लगता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है। अच्छा, तो यहां पढ़ते हैं सारार्थ दर्शनी टीका। इस श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा, क्लियर है, कोई और प्रक्रिया नहीं करनी, यही श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा आसक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर, जिसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ था, भगवान कृष्ण की आराधना हर्षण होने लगती है और इसके उपरांत रति प्रकट होती है, अर्थात प्रसन्न मनसा। रति अर्थात भाव स्तर, जो प्रेम के स्तर के जस्ट पहला वाला स्तर है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। रुचि और आसक्ति का वर्णन पिछले श्लोक में हुआ, और अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि आसक्ति आ गई तो अब एक व्यसन हो गया है। अब हमसे भक्ति छूटी नहीं जा रही है। एकदम एक व्यसन समझते हैं, बुरी आदत,
छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकता, ये होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि निरंतर भक्ति हो पा रही है। आप देखो इस समय कोई कहे कि निरंतर भक्ति कर पा रहा है भक्त, तो मुश्किल होता है, नहीं कर पाते, क्योंकि इतना टेस्ट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टेस्ट बढ़ता जाएगा तो भक्ति करना छोड़ा ही नहीं जाएगा। इसे कहते हैं नेचुरल टेस्ट। आप लोगों को, हम सब लोगों को रात में 7-8 घंटे सोने में कोई दिक्कत आती है? 5-6 घंटे कि हम साधना कार्ड भरते हैं, प्रोजम 6 घंटे सोए रात में। सहज टेस्ट है ना सोने के लिए, कुछ कुछ अंदाजा लग रहा है ना। कुछ तो महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए थे, कुछ अंतर बता रहे थे वो रुचि और आसक्ति में। मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं शायद गलत हो सकता हूं, मैं थोड़ा अपनी स्मृति से बोल रहा हूं, पहले बोलता हूं, आप बताइएगा। मैंने कहा था कि देखो स्नान करना भी अच्छा लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, मुझे एक बार फिर से करेक्ट कीजिएगा, लेकिन सोना भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कुछ बोल रहे थे महाराज, रुचि आसक्ति में क्या भेद बता रहे थे, याद है किसी को? हाँ जरा बताइए, थोड़ा हेल्प कीजिए। हाँ, रुचि में भक्ति की जो लिम्स है पार्टिकुलर, उसमें टेस्ट रहता है। आसक्ति में भगवान से आसक्त रहते हैं। हाँ, थैंक यू। हाँ ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि रुचि में बहुत अच्छा अंतर बता रहे हैं। रुचि में जो भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति की जो सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उसमें टेस्ट होता है। और आसक्ति में भगवान से, जो जिनकी सेवा कर रहे हैं उनसे आसक्ति हो जाती है। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रारंभ में सेवा में टेस्ट होता है और बाद में भक्त भगवत प्रेम में स्थित हो जाता है। जिस व्यक्ति की, आप ये बताइए, आपको श्रवण कीर्तन ज्यादा अच्छा लगता है कि भगवान अच्छे लगते हैं? अगर ऐसे अलग अलग तरह से बोला जाए तो उसे अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी श्रवण कीर्तन ज्यादा अच्छा लगता है। अभी अब भगवान के सामने भी इतना नहीं हम जो है टिक पाते, वो अंतर नहीं है, मैं खाली इस प्रकार से बोल रहा हूं कि अंतर दिख रहा है। सेवा में टेस्ट होता है और फिर भगवान से व्यक्ति प्रेम, भगवान से भी आसक्त हो जाता है। ये बहुत अच्छा, थैंक यू। आप रोज क्यों नहीं आते हो? ये हेल्प करने के लिए कोई चाहिए ना। ठीक है, कुछ चार्जेस हैं आपके ना? ठीक है। तो अब जो है, जब इस प्रकार की आसक्ति हो गई तो वह लगातार भगवान की सेवा में लगा रहेगा। आसक्ति देख रहे ना, इन्हें क्या बोला, भगवान कृष्ण की आराधना हर्षण होने लगती है, वो छोड़ ही नहीं पाता। तो जब ऐसी स्थिति आ गई, उसके बाद भाव स्तर पे हो जाता है। भाव स्तर में कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता है, कोई भक्ति करने का प्रयास नहीं होता है, वो अपने आप ही भक्ति होती रहती है। जैसे आजकल लोग बोलते हैं, जब कीजिए हमारी तो सांस सांस में हरे कृष्ण हो रहा है। मैंने कहा आपकी सांस में तो हरे कृष्ण है, लेकिन मुंह में क्या सुरती क्यों है? फिर मुंह में तो सुरती नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, आपने कई बार लोगों के मुंह में सुरती होगी, कहेंगे हम तो हर जगह हरे कृष्णा कर रहे हैं, सांस सांस में कर रहे हैं। हमारा तो अभी तक सांस सांस में नहीं हो रहा, आपके कैसे हो जा रहा है? तो सांस सांस में हरे कृष्ण मंत्र होगा भाव स्तर पे, एकदम कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। हमेशा आपका चलते फिरते भी हरे कृष्ण मंत्र, हमेशा भगवान की स्फूर्ति रहेगी। ठीक है, तो उससे पहले तो लोग मेहनत करनी पड़ेगी। रति के बिना, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, रति यानी भाव के बिना साधक निरंतर रूप से भोगों से विरक्त नहीं हो सकता है, और भोगों से निरंतर विरक्त हुए बिना मन का प्रसन्न हो पाना संभव नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रसन्न मनसा अर्थात रति। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत गंभीर बात है। ये बताइए कि हमारे जीवन में दुख कहां से आता है? गीता के आधार पर बताओ, श्लोक कोट करके, इसीलिए मैं श्लोक रखा नहीं यहाँ पे। भगवत गीता के अनुसार दुख का स्रोत क्या है? यही संस्पर्श जब होगा, दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो इंद्रियों से उत्पन्न तथाकथित सुख है, वही दुख की योनि, दुख के स्रोत हैं। तो उसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह उसमें रमण नहीं करता। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि जब तक भाव स्तर प्राप्त नहीं है, तब तक हमेशा हमेशा भोगों से विरक्त होना मुश्किल है। बहुत गंभीरता से समझिएगा, हमेशा भोगों से विरक्त होना मुश्किल है। और आप भक्तों के जीवन में कभी देखें कि कोई भक्त अगर भोग में गिर गया तो उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भाव स्तर पे नहीं है अभी। लेकिन इसका अर्थ यह है, हम अगर कभी भोगों में प्रवृत्त हो जाते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अभी हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। क्या ये बात संगत समझ में आ रही है? एक जैसे देखिए, मैं बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल देता हूँ। मल खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती, नाम कर, मन में भी नहीं आता ना कि प्रभु जी जब कर रहे हैं मल खाने की इच्छा हो रही है। ऐसी बातें बोल रहा हूँ, अजीब सा लग रहा है, लेकिन नहीं होता ना, सहज रूप से नहीं होता ना, ऐसी विरक्ति हो जाए। और ये एग्जाम्पल भागवतम का ही है। क्या नाम है उनका? भरत महाराज, पूरे राज्य, बहुत सुंदर पत्नी और कितने करोड़ों साल तक राज्य की थी, एक अधिकार था, उसको कैसे त्याग दिए? मलवत त्याग दी। मल त्यागने के बाद देखता तो नहीं है ना, सोचता नहीं कि
अरे नुकसान हो गया नहीं सोचता ना कि नुकसान हो गया कुछ हमारा, बल्कि खुश होता है कि हाँ भाई त्याग दिया हमने। देखता भी नहीं ना उधर कि भाई सोचे कुछ देखे, दोबारा जाकर देखे कहीं कुछ ठीक तो है ना, इस प्रकार से मलबत त्याग दिया उन्होंने उसको। बहुत बड़ी बात है। तो अब हम गलत तो उदाहरण नहीं दे रहे हैं ना, तो वो हम बोले, हम सुने हैं ना उस समय जड़ भरत महाराज की भाव स्तर की स्थिति थी, गलत तो नहीं जा रहा हूं ना, एकदम स्पष्ट वो बोलते बिल्कुल मलबत त्याग दे। तो अब बिल्कुल इस जगत की किसी भी भोग के प्रति स्पृहा नहीं, वो कभी भोग में नहीं गिरेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। ये भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं और हम सब लोग प्रायः भाव स्तर पे नहीं हैं। तो भक्तों कभी कभी सोते हुए दिख लिए अधिक, या अधिक कुछ खा लेते हुए दिख लिए, तो उनकी दोष निकालना ये उचित नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो भक्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सारी भोग की वासना समाप्त हो जाएगी। और हमें स्वयं भी अपने प्रति आश्वस्त रहना चाहिए, भक्ति के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए कि जो भी भोग की वासना हो, गरिष्ठ से गरिष्ठ भी, जैसे जैसे मैं भक्ति में प्रगति करता जाऊंगा, ये अपने आप ही हृदय से चली जाएंगे। लोगों को शुरुआत में विश्वास होता नहीं है, लेकिन अगर भक्ति करते रहेंगे तो देखेंगे हाँ वाकई चली गई। भगवान में आसक्ति बढ़ती जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम भोगों से निरासक्त हो रहे हैं। जैसे मान लो हम पश्चिम दिशा में हो, बहुत अधिक पश्चिम दिशा में हो, लेकिन पूर्व दिशा की ओर अभिमुख हो गए, तो आप पूर्व की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो पश्चिम से दूर जा रहे हैं कि नहीं? और ये पश्चिम है और ये पूर्व है और इसका सेंटर पॉइंट है। आप पश्चिम में चले गए थे बहुत, और पश्चिम से घूम करके इधर आ रहे हैं, तो सेंटर पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं, तब भी आप पश्चिम में ही है कि नहीं? फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो पूर्व की तरफ जाते जा रहे हैं। तो क्या आपका दोष निकाला जाए कि भाई ये तो पश्चिम में पड़ा हुआ है, वो पूर्व की तरफ जा रहा है? ये टीका में आएगा, इसलिए मैं समझा रहा हूं इस बात को। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? भक्तों का दोष नहीं निकालना चाहिए। मुझे ये ऐसा मत सोचिए ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति हमारे आश्रम ज्वाइन किया और वो हमने कहा चलो प्रसाद पाओ, हम तो बड़े से प्रेम से ले गए, भाई ब्रह्मचारी संग खाओ, बढ़िया प्रसाद मिलेगा। उसने देखा ब्रह्मचारी गिरिराज जी बना बना के खा रहे, धमाधम दावल चावल सपोड़ रहे पूरा। उन्होंने कहा अरे पकौड़े खा रहे, कह रहा यहाँ तो लोग बहुत भोग कर रहे हैं, उसको पता नहीं है भगवान का प्रसाद है। उसने आश्रम छोड़ दिया। हमने कहा लोग प्रसादम की वजह से टिकते हैं, तुमने प्रसादम की वजह से छोड़ दिया आश्रम। कहता है नहीं मैं भी ऐसे खाने लग जाऊंगा पकौड़े। हमने कहा तो भाई पकौड़े खाने के लिए रुक जा, भक्ति वृंदावन में रुक तो चला, लेकिन चला गया वो। देख रहे कैसी मति होती है, मतलब भगवान क्या बताओ, अच्छा प्रसाद खिला रहे तो भी दिक्कत है, कैसे रोका जाए लोगों को? खैर, तो आप समझ गए ना, भोगों से विरक्त। वैसे प्रसाद खाना भोग नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब हम समझ गए ना कि भाई जीवन में जब दुख का जो स्रोत है वो है ही नहीं, भोग है ही नहीं जीवन में, और लगातार भगवान की सेवा है जो सुखमय है, तो फिर तो सुखी हो ही जाएगा ना। इसीलिए बोल रहे एवं प्रसन्न मनसा। क्या आप में से मुझे दिला सकते हैं भाव के जो 9 सिम्टम्स हैं, उनमें से एक सिम्टम ये है ना विरक्ति। यस विरक्ति माने शून्यता। तो विरक्ति का स्तर ये भाव का स्तर है, बिल्कुल भोग की स्पृहा नहीं। हम सुनते हैं तो कम से कम लालसा तो होती है ना कि मुझे भाव स्तर प्राप्त हो, इच्छा तो आनी चाहिए। फिर जो इच्छा पूर्ण करने वाले वो इच्छा पूर्ण कर देंगे। क्या लगता है अमरनाथ प्रभु, कौन है इच्छा पूर्ण करने वाले? भगवान श्री कृष्ण। तो इच्छा तो आए, इसलिए सुनना चाहिए। इसके उपरांत भगवान में प्रेम प्रकट होता है। ये साध्य भक्ति का वर्णन है। इससे पहले तक साधना का वर्णन था, ये साध्य भक्ति है। कौन सी साध्य भक्ति है? भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। इसके उपरांत भगवान में प्रेम प्रकट होता है भगवत भक्ति योगतः। इस प्रेम के द्वारा भगवान के रूप, गुण, लीला, ऐश्वर्य एवं माधुर्य का अनुभव होता है। भगवत तत्व विज्ञानम, जो भगवान का तत्व वास्तविक है, भगवान कैसे हैं, हम सभी गाते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। भगवान की शोभा कोटि कोटि कामदेव उसके से भी अधिक है। इसका अनुभव तो नहीं कर रहे ना अभी, तो अनुभव कब होगा? भगवत प्रेम के स्तर पर। ये समझ में आ रहा है? ये चीज है। ऐसे भगवान की लीला, भगवान के ऐश्वर्य, माधुर्य सभी का अनुभव भगवत प्रेम के स्तर पे होता है। तो इसलिए कह रहे हैं भगवत तत्व विज्ञानम। विज्ञानम मींस रियलाइजेशन। अभी हमें ज्ञान प्राप्त है कि भगवान का नाम सुखमय है, कुछ कुछ सुख भी मिलता है, लेकिन वाकई जो अनंत सुख है नाम का, वह हमें भगवत प्रेम की स्थिति पे प्राप्त होगा। ये बात वर्णन कर रहे हैं। ग्रहण कर ले रहे हैं? कठिनाई है? नींद तो नहीं आ रही? इसके द्वारा भक्ति के इच्छित मुख्य फल अर्थात भगवत प्रेम का वर्णन हुआ। भगवान के प्रेम के द्वारा इस प्रकार का अनुभव होता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। शब्द है भगवत भक्ति योगतः।
भक्ति के अनुसंगिक फल, अनुसंगिक मतलब ये मुख्य फल नहीं है, साथ में फल उपस्थित हो रहा है, जिसका वर्णन पहले जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम में किया गया था, अर्थात ज्ञान और वैराग्य, वह भी इस श्लोक में मुक्त संगस्य पद से सूचित हो रहा है। भक्त को ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रदत्त हो जाता है। तो बात क्या आई थी वहां पे? भगवान का ज्ञान, भगवान के नाम रूप गुण लीला का ज्ञान और उसकी मधुरता का ज्ञान, इस कारण से जगत से सहज वैराग्य। तो यह यहाँ पे मुक्त संग शब्द से सूचित हो रहा है। मुक्त संग मतलब किसी भी प्रकार की आसक्ति से वह मुक्त हो जाता है, उसे किसी वस्तु में या व्यक्ति में आसक्ति नहीं होती, भगवान कृष्ण या उनके भक्तों को छोड़ करके। क्लियर, समझ में आया? गुड। नहीं समझ में आया तो भी अच्छा है, कान से मुझे बड़ा अच्छा लगता है महाराज जी बोलते, कम से कम कान से स्पर्श होना चाहिए, बाद में कभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाल प्रबोधिनी। फिर क्या होता है? यदि यह अपेक्षा हो तो इन वाक्यों के अनुसार भक्त को भगवत साक्षात्कार होता है। यह श्लोक में बता रहे हैं, यथा गीता के श्लोक हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहम एवं विधोर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेना प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। स्पष्ट समझ में आया? ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? ये प्रमाणित करने के लिए कि भगवान का प्रेम प्राप्त करके ही, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भगवान का मेरा प्रति प्रेम प्राप्त करके ही तुम मुझको यथावत समझ पाओगे। कितने बड़े हैं, कितने मोटे हैं, कैसे हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ग्रहण हो रहा है, मुश्किल हो रहा है? टीका में क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? भगवान की स्वयं की उक्ति है कि बेटा जब तुमको प्रेम प्राप्त होगा तब तुम मुझको समझोगे। और प्रेम कैसे प्राप्त होगा? भगवान की भक्ति करके। ठीक। दूसरा श्लोक, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा तुम मुझको अभिजानाति, बहुत अच्छे से जान पाओगे। यावन यश्चास्मि तत्वतः, जैसा मैं तत्व में हूं बिल्कुल उसी प्रकार से। ततो माम तत्व तो ज्ञाता, तब मुझे तत्व में जानकर विशति तद अनंतरम, तुम मेरे धाम की प्राप्ति कर लोगे, वैकुंठ की प्राप्ति कर लोगे। तो वैकुंठ जाने की योग्यता क्या है? भगवत प्रेम, ये स्टैंडर्ड है। अब कोई व्यक्ति निराश हो जाएगा, प्रभु जी मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस जन्म में हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसको बहुत बड़ा भगवत प्रेम प्राप्त है उसका स्पॉन्सरशिप हमारे पास है। कौन है? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। उनकी आज्ञा के अनुसार चले, नम्र रूप से भगवान की हम सेवक के रूप में भावना रहे, उनका अनुगत्य स्वीकार करके जैसा उनको प्रसन्न हो सके, हमको प्रसन्न कर सके, ऐसी भक्ति करते रहें, तो उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। और नहीं भी हो तो अगले जन्म के लिए भी कौन है। वो अलग बात है कि इस प्रकार से भक्ति नहीं करनी चाहिए कि अगले जन्म में भी आएंगे, इसको हम कम से कम टेंपल कमांडर तो बन ही जाऊंगा मैं। इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। लेकिन व्यवस्था है, 10,000 साल तक रहेगा मूवमेंट, लेकिन हमें 10,000 साल तक रहने की यहाँ पे सोचना नहीं चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि हम पास हो जाएं इसी एग्जाम में, इसी जन्म में। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि हमारे प्रयासों से पास नहीं होंगे, केवल प्रयास हम इधर कर रहे हैं, भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा। और बहुत लोगों को एक नाम उनका यही नहीं याद है, परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज ने वो पुस्तक लिखी है, सिंपल फॉर द सिंपल। और उसमें बता रहे थे, वो एक प्रभुपाद जी की शिष्या, उनका नाम भूल गया मैं, उनको अपने शरीर छोड़ने से 1.5 साल पहले सब मालूम चल गया उनका स्वरूप क्या है। परम पूज्य जयपता का महाराज भी बता, वो यशोदा मैया की असिस्टेंट हैं, ये हैं वो है, क्या उनका कौन सा फ्रॉक पहनती है, कौन कपड़ा पहनती है, क्या सेवा करती है, गोलोक में सब प्रकट हो गया। कृष्ण के लिए वो टिफिन बनाती हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। पुस्तक बहुत अच्छी है। और शिवराम महाराज बड़े प्रमाणिक भक्त हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे। मायापुर में शरीर छोड़ा। और ये परम पूज्य जयपता का महाराज, यही तो मेरे सामने की बात है। वो आए थे, आप थे बलराम हॉल में जब महाराज जी आए थे, तो महाराज जी आए, उसके बाद बोल रहे थे कि आई हैड अ विजन, मुझे विजन प्रस्तुत हुआ जहां मेरे गॉड ब्रदर सारे लोग गोल्डन फॉर्म में थे। आप थे ना उस क्लास में? और कह रहे थे तुम चलो। महाराज बोले तब चलो आ जाओ, तो वापस आ जाओ। तो महाराज बोले नहीं, अभी मेरा थोड़ा सेवा है, सेवा करके आऊंगा मैं। महाराज जी बड़े विनोदी है, अभी मेरा थोड़ा सेवा है, सेवा करके आऊंगा मैं, अभी थोड़ा पूरा कर लो, कुछ सेवा रह गया उसे करके वापस आऊंगा। ऐसे लग रहा है हम लोग ने बस पकड़ते ना, वैसा आ रहा हूँ ऐसे करके।
महाराज जी उनके बारे में बोले थे कि क्या नाम था, परम पूज्य जयप्रता का महाराज को वीजा दिलवाना था भारत का, या भारतीय नागरिकता सॉरी दिलवानी थी। तो क्या नाम था उनका, हमारे श्रीनाथ जी प्रभु का नाम क्या था मुझे याद नहीं, श्रीनाथ जी प्रभु का कर्मी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे महाराज के शिष्य है, उस टाइम वो भारत के प्रधानमंत्री के ऐसा कुछ तो था, मतलब नहीं, बहुत हाईली प्लेस थे। जो भी रहा हो, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ने बोला इनके लिए आप उसकी व्यवस्था कर दीजिए, भारतीय नागरिकता की ऐसा कुछ। तो बोले हम विदेशियों को नहीं दे सकते ये वो। तो प्रभुपाद बोले आप समझ नहीं रही हो, ये गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं, ये ओपनली बात बोली गई है। तो श्रीनाथ जी प्रभु ने ओपनली बात बोली, उनके सामने ही बात बोली। प्रभुपाद उनको बोले एक गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं, और कितनी अच्छी बात है ना कि गुरु महाराज, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते ना हम किन लोगों से कनेक्ट कर रहे। मेरे गुरु महाराज को प्रभुपाद जी 20,000 लोगों में इधर आओ 20,000 लोगों में सेलेक्ट किए, इधर आओ। परम पूज्य राधाकुंद महाराज को तुमने सुना है साक्षात कि महाराज प्रवचन कर रहे थे, प्रभुपाद बोले अच्छा प्रीचिंग करते हो प्रभुपाद उसी वक्त बोले अच्छा प्रीचिंग कर। 9 साल की उम्र में महाराज जी है गांव में थे, और हरे कृष्ण मन जब कर रहे आंखों से रो रहे हैं। हम तो आज तक नहीं, मतलब जब करते हुए तो पता नहीं रोए कि नहीं रोए पता नहीं, लेकिन और उनके क्या बोले थे, कुछ बिहारी में कुछ उनके पिताजी बोले क्या हो गया, कुछ परेशानी है, हाँ कुछ दिक्कत है, ऐसा कुछ तो बोले थे वो। तो किन लोगों का हम लोग अनुगत्य प्राप्त है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। वी डोंट नो व्हाट रियलाइजेशन दे आर हैविंग। मैं खाली बोला था गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हम निश्चित पहुंच जाएंगे। कदम कानन महाराज अच्छा बोले, भले ही हमको भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो, लेकिन गेट पे मिल जाएगा। समझ में आया नहीं समझ में आया? बहुत अच्छा बोले, कह रहे कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग शायद निराश हो रहे, हमको तो भगवत प्रेम मिलेगा नहीं, कैसे भगवान के धाम जाएंगे। तो भले हमको प्राप्त नहीं हो, लेकिन गेट पे मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन अगर बहुत बड़ा हमारा कॉन्टैक्ट है तो गेट में टिकट देगा, चलो टिकट भी खुद देकर एंट्री करो। क्लियर समझ में आया? श्रील प्रभुपाद जी की कृपा इस प्रकार की है। प्रभुपाद जी बोले मैंने पीछे का टिकट है वैकुंठ के मेरे पास, पीछे के गेट का रास्ता मुझे पता है, बैक डोर। कल देखे थे ना, भीड़ थी ना, तो बैक डोर से एंट्री करा दी थी ना, मिल गया था ना प्रसाद जल्दी से। क्यों मिल गया था? क्योंकि कनेक्शन है, कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शक्तिशाली है। नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत शक्तिशाली। जो प्रेम ब्रह्मा जी और शिव जी वो भी दुर्लभ है, वो नित्यानंद प्रभु ऐसे बांट रहे हैं, बस धड़ 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 धड़, कुछ देख ही नहीं रहे, न इधर न उधर। तो हम लोग जो भी कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसका हमें मतलब अहंकार नहीं होना चाहिए, यही सोचना चाहिए कि कृपा हो जाएगी, उस दिन हम कृतार्थ हो जाएंगे। मैं किस लिए बोल रहा हूं कि निराश मत होइए। सिद्धांत तो यह है कि भगवत प्रेम प्राप्त करके ऐसा होगा, लेकिन सेल लगी हुई है तो सब कुछ हो सकता है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। ठीक है। एवं अर्थात उक्त प्रकार से, मतलब जैसे बोला गया भक्ति के द्वारा जिसका मन प्रसन्न हो गया है, वह भगवत भक्ति से युक्त होकर और मुक्त संग अर्थात विषयासक्ति से रहित होते हुए भगवान के स्वरूप गुण आदि का यथावत साक्षात्मक विज्ञान प्राप्त करता है। मतलब उसको अनुभव होता है कि भगवान कितने मधुर हैं। ये तो कॉमन बात है। अब कुछ कह रहे हैं, मान लो कोई कहे परंतु विषयाविष्ट चित्तानां विषणावेश सुदूरतः वारुणी दिग्गतम वस्तुर व्रजन नैन्द्री की माप्नुयात्। कह रहे हैं जो विषयाविष्ट हैं, जो भोगों में आसक्त हैं, विषयाविष्ट चित्तानाम, जिनका चित्त भोगों में आविष्ट है, आविष्ट मतलब डूबा हुआ है, तो विष्णावावेश सुदूरतः, भगवान विष्णु में उनका आवेश तो बहुत दूर है, हो ही नहीं सकता। जो अभी टीवी देखने में लगा हुआ है वो भागवत क्लास में क्यों आएगा? समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो उदाहरण दे रहे हैं, वारुणी दिग्गतम वस्तु व्रजन, व्रजन मतलब चलने वाला। तो कह रहे हैं वारुणी मतलब पश्चिम दिशा, दिग मतलब दिशा, वारुणी दिग्गतम वस्तु, जो वस्तु पश्चिम दिशा में प्राप्त हो रही है, व्रजन इंद्रियम की मापनुयात्, जो व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है उसे कैसे प्राप्त होगी? समझ रहे हैं? जो व्यक्ति भोग में लगा हुआ है, भगवान से बहिर्मुख हो रखा है, तो वो भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएगा? मान लो ये आशंका हो तो कह रहे हैं अर्थात विषयों में आविष्ट चित्त वालों के लिए विष्णु में आविष्ट होना बहुत दूर है। जिस प्रकार वारुणी दिशा यानी पश्चिम दिशा में जाने वाले व्यक्ति को इंद्रिय दिशा अर्थात पूर्व दिशा में प्राप्त होने वाली वस्तु कैसे प्राप्त हो सकती है? तो स्पष्ट समझ में आ रहा है।
ठीक है। तो इस वाक्य के अनुसार मान लो कोई इस प्रकार की आशंका करे, तो इस वाक्य के अनुसार विषयासक्त व्यक्ति के लिए प्रसन्न मन होना अथवा भगवत भक्ति के द्वारा तत्व का विज्ञान प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो? यदि ये आशंका हो तो कह रहे हैं मुक्त संग से। समझ में आ रहा है? मुक्त संग मतलब भाई ऐसा मत सोचिए कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसी कोई आसक्ति रह जाती है, बिल्कुल निरासक्त हो गया है। तो ये डाउट मत करिए कि उसके हृदय में कोई आसक्ति रह पाएगी, कदा कुछ भी आसक्ति नहीं रहेगी, इसीलिए भगवान का अनुभव कर पा रहा है। या गलत बोल गया, भगवान का अनुभव हो रहा है इसलिए कोई आसक्ति नहीं रहेगी। भगवान का मधुरता का अनुभव होने लगा तो अभी अपने आप ही चली जाएगी। आप बहुत गंभीर बात सुनिए, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सची ठाकुर जी का नाम जप के ऊपर कमेंट है, सब लोग कान खोल के सुनिएगा, एकदम कान खोल करके। वो एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि जप कर रहे हो और भोगों की धूल उड़ रही है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? जो हमारे हृदय में गंदगी भरी हुई है वो ऊपर उठना चालू होगी, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसको देखते हुए चलिए, देखते मतलब ये से मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे इस पर कार्य नहीं करना है। और कहते हैं कि जब तुम्हारी भगवान के नाम में आसक्ति हो जाएगी तो अपने आप इन भोगों की इच्छाओं से तुम्हारी विरक्ति हो जाएगी। यही चीज श्लोक में देख रहे हैं कि नहीं? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारे ऑफिस का रेनोवेशन हो रहा है, तो लोकल टाइल काट रहे थे, तो पूरे रूम में धूल ही धूल, धूल ही धूल, धूल ही धूल। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे अगर बैठना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? झाड़ू उठानी पड़ेगी। और जब हम झाड़ू उठा रहे हैं तो क्या हुआ? पूरा धूल ही धूल। आज आपने देखा था ना, जब आप कुर्सी को साफ कर रहे थे तो धूल उड़ना चालू हुई, और उससे पहले तो क्या लग रहा था? ठीक ही है, इतना बुरी तो नहीं स्थिति। पूरे रूम में धूल ही धूल, धूल ही धूल। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि मैं धूल नहीं हूं, ये धूल बाहर निकालनी मेरे को। उदाहरण समझ में आ रही बात? ये बहुत गंभीर है, क्योंकि प्राय साधक ऐसा बोलते हैं, प्रभु जी हम जब करते हैं हमारा मन तो बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं। वो विचार मन जब की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो सफाई होना, भगवान आप झाड़ू लेकर सफाई कर रहे हैं तो इसलिए गंदगी ऊपर उठती हुई दिख रही है। जो लोग जब करते हैं वो मेरी बात समझ पाएंगे, ठीक है? इससे प्रभावित नहीं होना, फिर नाम में आसक्ति होती जाएगी, वो आप जरा भूल जाएंगे, इच्छा ही नहीं आएगी। बट पेशेंटली धैर्य पूर्वक करते रहिए। मन की प्रसन्नता विषय वितृष्णा के बिना संभव नहीं है। मतलब भोग की इच्छाओं से एकदम मन हट जाए तभी मन प्रसन्न हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी इसको भगवद गीता में समझाते हैं, मनः प्रसादत सौम्यत्वम, मन की तपस्या में, कि मन को भोगों से विरक्त करना यह मन की तपस्या है। और श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जितना हम भोगों पे ध्यान करेंगे उतना ही हमारा मन और असंतुष्ट हो जाएगा। ये बड़े सिद्धांत हैं, हमको पकड़ के चलना चाहिए इसको। जितना हम भोगों पे आसक्त ध्यान करेंगे, तो आप कह सकते हैं प्रभु जी तो बहुत कठिन है, तो भक्ति करते रहिए, भगवान की भक्ति में रुचि बढ़ती जाएगी, तो फिर क्या होगा? अपने आप ही भोग में हमारा मन नहीं जाएगा। ठीक है? शुरुआत में संघर्ष जरूर होता है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं वो सब आसान होता जाता है। भाई सुबह उठना आसान होता जा रहा है कि नहीं? और एक जमाने में बहुत कठिन था कि नहीं? तो आसान, कुछ तो आसान हुआ कि नहीं? यस, ओके। वह भक्ति प्रकट होने से इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यह भाव है। भक्ति प्रकट होगी, सारे आसक्ति खत्म हो जाएगी। और बिना ध्यान, हाँ ये कमेंट शिला इनका नहीं है, क्या नाम से, क्या नाम है इनका, गिरधर लाल जी का, जी गोस्वामी जी का कमेंट है, इसको मैं ऐड कर दिया इसमें। और बिना ध्यान किए भी भगवान का अनुभव आंतरिक एवं बाह्य रूप से उसे प्राप्त होता रहता है। याद आ रहा है हमने क्या चर्चा किया था? ब्रह्म अनुसंधान करने वालों को ब्रह्म का अनुभव होता है, परमात्मा वाले को हृदय में परमात्मा दिखते हैं, लेकिन जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है वो अंदर भी भगवान को देखता है और बाहर भी देखता है। तो अब जब बाहर भगवान ही दिख रहे हैं तो भोग कैसे दिखेगा ये बताइए आप? क्या हो? स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। सुने हैं श्लोक? स्थावर मतलब चल, और जंगम मतलब चलने वाले। स्थावर जंगम देखे, वो देख रहा है स्थावर और जंगम वस्तुओं को। न देखे तार मूर्ति, लेकिन उनके रूप को नहीं देखता। सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति, उसको हर जगह अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण की ही स्फूर्ति होती है। जैसे महाप्रभु चातक पर्वत को देख देख के क्या सोचते थे? गिरिराज जी। सागर को देख के क्या सोचते थे? यमुना जी। कितना अद्भुत बात है। चाटक कहते हैं, ठीक है, सॉरी चातक नहीं, चाटक, चाटक।
अरे भाव समझ लीजिए, ठीक है। चाटक, ओके, हाँ हाँ, आप चातक के बारे में सोचने लगे, ठीक है। चाटक, चाटक पर्वत था, वो उसको देखते थे महाप्रभु, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति को प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी भी ऐसे कहीं कुछ देखे थे, थंडर बर्ड का एग्जाम्पल कुछ तो कहीं देखे थे उसमें, और कुछ भी देखते तो उनको कृष्ण का ही स्मरण होता। प्रभुपाद जी इस प्रकार से वो देख, आपको हम तो भी कल्पना ही नहीं कर सकते। हम तो जो वस्तु देखते हैं सोचते हैं इसमें मेरे लिए क्या है इस मेरे भोगने के लिए क्या, यही भोग दृष्टि है। लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त हुआ तो देख रहा है वो वस्तु, लेकिन उसे कृष्ण का ही स्मरण होता है, क्योंकि वस्तुतः कृष्ण की ही स्थिति है। कल आप एक एक्सपेरिमेंट करना, जाड़ा है ना अभी, धूप अच्छी लगती है ना, ये याद करना कि धूप रूपी हीटर किसने चलाया है। कृष्ण चलाया है, लेकिन याद रखिएगा। आज जब मैं लौट रहा था प्रसाद के बाद, बहुत अच्छी धूप थी, तो कुछ क्षण के लिए स्मृति हुई कि ये हीटर किसने चलाया है। प्रभास्मी शशि सूर्यो, गीता का श्लोक मन में याद आ रहा था, बड़ी प्रसन्नता हो रही। स्नान करने जाएंगे तो पानी कौन दिया, सांस कौन दे रहा है, तो हम भूल कैसे सकते हैं कृष्ण को। लेकिन जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा, इस सारी वस्तुओं को देख करके कृष्ण की स्मृति होगी। तात्पर्य प्रभुपाद जी का तो समझ रहे, अंदर भी भगवान को देख रहा है और बाहर भी भगवान को देख रहा है, तो भोग की दृष्टि होने की कोई संभावना ही नहीं। तात्पर्य प्रभुपाद का, भगवत गीता में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? मनुष्य नाम, अरे परशुराम, वेरी गुड, याद हो गया आपको, गुड बॉय, यस, वेरी नाइस। मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चिद यतति सिद्ध है। आज मेरा हिस्सा भी दूध का परशुराम को दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, पियो बेटा दूध, लेकिन श्लोक याद रख लो। मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चिद यतति सिद्ध है यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजारों में से कोई व्यक्ति भगवान के जानने के बारे में प्रयत्न करता है, और हजारों में से कोई ऐसे होता है जो भगवान को जान पाता है। ठीक है, कारण ये है कि इस भक्ति के प्रोसेस को कोई पूरा नहीं करता है। प्राय नहीं, गलत बोल गया, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता है, प्राय लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। आज एक फोन आया, प्रभु जी जप नहीं हो पा रहा है। मैंने कस के डांट लगाई, तुमको बोला था ना जूम पे आने के लिए, क्यों नहीं आए? तो प्रभु जी मेरा ध्यान हट जाता था। हमने कहा अभी तो आपका जप ही हट गया है। हमने कहा ये तो ना बोल रहा हूँ कि मेरे चेहरा देखते रहो, आंख बंद करके जप करो, जब मन थोड़ा भटकने लग जाए देख लो भाई कुछ लोग जप कर रहे हैं, 100 लोग जप कर रहे हैं, तो लगे अरे तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, तो हमें भी करना चाहिए। फिर आंख बंद कर लीजिए, फिर मन भटके, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, फिर देखो अरे 100 लोग और टाइम वेस्ट करना है, चलो हम भी टाइम वेस्ट करते हैं। आपने कभी देखा है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आपने देखा है पत्ते खेलने वालों को, ताश खेलने वालों को, तो ताश खेलते हैं तो एक प्रकार की आसक्ति होती है कि छोड़े नहीं। आप महसूस कर रहे हैं इस बात को? हाँ वो एक संग की आसक्ति होती है कि ये लोग खेल रहे हैं, ये लोग खेलते रहेंगे, मैं कुछ और कार्य करना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं ना? इस पे शराब पीने वालों को भी संग की जरूरत होती है, और भजन करने वालों को संग की जरूरत नहीं है। ये आश्चर्य की बात है। मैंने कहा तुम कह रहे ध्यान भटकता है, कैसे माया पकड़ती है, देखो तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है, उसके बाद पहले तुम्हारा ऐसा बहाना करेंगे ध्यान नहीं लग रहा, उसके बाद माला ही छीन लेती माया। क्या करोगे? माला छोड़ो। जान बचानी है तो भक्तों के संग में रहिए। अब तो ऑनलाइन अवेलेबल है और इससे कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं है। मैं एक बात को इतनी डांट लगा रहा था कल, मैंने कहा आप, कहता है प्रभु जी एक सिम लूंगा तो कितना डेटा खर्च हो जाएगा ऐसा करके। मैंने कहा आप ऐसा करिए, पैसे कम है तो मैं रिचार्ज करा देता हूँ, आप नंबर बताइए। आप देख रहे हैं कि भगवान की भक्ति करना कितना आसान है, और लोग कुछ सारे लोग, कुछ लोग की बुद्धि में इतने बल पड़ जाते हैं कि 300 रुपए महीने का रिचार्ज नहीं करा सकते, है ना? कल बहुत डांट लगाई मैंने कहा मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम देख रहे हैं किस प्रकार से भक्तों की शारीरिक निष्ठा हो जा रही है, हो रही ना, कि रोज समय से आके जप कर रहे हैं, वाचिक निष्ठा हो रही है, बात नहीं कर रहे हैं। आज 2 माता जी चिबड़ कर रही थी, मतलब डांट लगा, हमने कहा अलग अलग बैठो। और अगर अभी अपने पास जब कर रही होती, कोई बोलता, कोई डांट लगाता उनको, हाँ प्रभु जी 16 माला हो रही है। एक माता जी को मैंने बोला आप आइए, हाँ प्रभु जी माला हो जाती है हमारी तो 7 बजे, पौने 7 बजे माला हो जाती है। अगले दिन मीटिंग में पौने 7 बजे आई, वो सारे पोल खुल जाती, क्या भजन कर रहे। और ये बहुत जरूरी है हमारे सामने कि हमें टाइट कर रखे रखा जाए। आप समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूं? जब तक आपको इस प्रकार की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती, कौन सी स्थिति होती है मैं समझता हूं, रुचि की स्थिति। रुचि निष्ठा में भी ठीक है, जब तक निष्ठा प्राप्त नहीं है, एकाकी भजन करने के बारे में सोचिए ही बिल्कुल मत सोचिए। और अगर निष्ठा प्राप्त है तो क्या दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए आपको?
ताकि जो लोग निष्ठ नहीं हैं वो लोग देखिए हाँ भाई ये बढ़िया भजन कर रहे हैं तो हम भी भक्ति करें। अमरनाथ प्रभु, व्हाट डू यू थिंक? मान लो हमारे ग्रुप में सभी लोग सो रहे होते तो बोलिए आपको लगता है कि हमें जब अच्छे यहाँ पे जब करना चाहिए अच्छे? जब मैं देखते हैं ना सब लोग बड़े से माला करते हुए, लगता है हम कोई कम है कि हम भी करेंगे? मंकी सी मंकी डू। तो मैं इसलिए वाली जूम का वो नहीं बोल रहा, मैं पॉइंट ही बोल रहा हूँ कि किसी तरह से भक्तों के संग में रही, चाहे जूम से आइए चाहे कैसे आइए, आपको लोग भक्ति करते हुए देखें तब टिकेंगे, नहीं तो प्रयास जो भक्ति करता रहेगा वो निश्चित प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भक्ति करना छोड़ देते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? हमारे आश्रम का तो चला गया, मैं बोल सकता हूँ, उसके पिताजी मर गए, अकेला लड़का था, वो घर नहीं गया। अब मुझे बोल रहा है कि मेरे भाई की कोई कजिन भाई का एडमिट हो गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। कजिन भाई की वजह से जा रहा है कि माया खींच रही है? समझ रहे ना मेरी बात? हाँ चला गया, मुझे पता, इसलिए तो बोल रहा हूँ, तो उसको बुरा लगता। कजिन ब्रदर भी चला गया, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, पिताजी चले गए, कजिन ब्रदर भी चला गया, तू क्यों चला जा रहा है वहां पे? घर पे वृंदावन में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। याद है ना राजीव का आपको? 2 बार भागा, दूसरी बार में खत्म, मर गया, दूसरा तीसरी जो भी रहो। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि लोग समझ नहीं पा रहे कितना रेयर अपॉर्चुनिटी है मानव जीवन, और भक्ति छोड़ देते हैं, ये बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए भगवान कहते हो प्रयत्नशील होते ही बहुत कम लोग हैं और पूरी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। अधिकांश लोग रजगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। कौन से श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमे तद पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन पशुओं इंसानों में बराबर है, लेकिन जब इंसान धर्म का पालन करता है कि वही कुछ आगे मेरा कल्याण हो, तब वह इंसान बनता है। ठीक, जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए, मतलब धर्माचरण करने वालों में से हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। और यह श्लोक जो है, इसके पहले वाले श्लोक में गीता में प्रभुपाद इन्हीं भागवत के श्लोकों को रखते हैं। भगवान के बारे में सुनने से भगवान हृदय में सफाई करते हैं, फिर भगवत प्रेम प्राप्त होता है, पूरा प्रोसेस को बताते हैं। तो भक्ति के प्रोसेस को समझना होगा, एक विज्ञान है। आज एक बहुत अच्छा बात बता रहे थे कि पूरा जीवन भर हमको मनन करना है कि मैंने अब तक भक्ति में कितनी प्रगति करी। केवल नंबर ऑफ ईयर्स नहीं जोड़ने हैं कि मैंने 20 साल से भक्ति करी कि 40 साल से करी ना, क्या किया। वाकई देखना है कि वाकई मैंने प्रोसेस को ठीक से पालन करके कितनी भगवान में आसक्ति जागृत की, जितनी भी करी, लेकिन करी है कि नहीं। क्या मेरा भक्ति का उत्साह, क्या मेरा भक्ति का सेवा का उत्साह बढ़ रहा है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। इट्स नॉट सिंपली अ फॉर्मेलिटी, इट्स नॉट सिंपली स्टैंपिंग। डज इट मेक सेंस? जब बुखार होता है तो थर्मामीटर से खुद ही चेक करते रहते ना, बुखार कितना कम हुआ, नहीं करते? होता है ना, हम दवा खा रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बोला है, उसको हम जैसे पालन कर रहे हैं, तो मेरा बुखार कितना कम हुआ खुद महसूस करते हैं कि नहीं? खुद चेक करते हैं कि नहीं? ये स्वयं चेक करना होता है। बहुत अच्छा बात है, खुद ही हम कम से कम दिन में 3 बार चेक करते हैं कितना टेम्परेचर है। याद है हम लोग जब बुखार हुआ था, यादवपति प्रभु कितना है? मेरा 102। मैं खुश होता, अरे मेरा तो 100 ही है। समुद्र कहता है प्रभु जी मेरा तो 104 है। मैंने कहा ओ मैं तो बच गया। क्यों 6 बार आप बता नहीं रहे थे? मेरे जितनी बार ये बाथरूम मिलेंगे, प्रभु जी मेरा 102, मेरा 101। खुद चेक करता है ना कि मेरा ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। और अगर वही महाराज इस बात को बोल रहे थे हरिनाम दीक्षा बुक में कि भाई हम भजन कर रहे हो, हमारी भोग की वासना बढ़ रही है, तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई ना मिस्टेक हो रही है ना, कोई वैष्णव अपराध या कुछ चल रहा है, उसको देखना चाहिए। इसे कहते हैं वितर्क करना चाहिए कि क्या कर रहा है, कहीं गलती तो कर नहीं रहा हूं, कहीं तो गलती कर रहा हूं ना। तो ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए, मान लीजिए मैं 2 दिन में उसी बुखार से ठीक हुआ, तो यादवपति प्रभु सोचेंगे ना ये ठीक हो गया तो मेरे को लेट क्यों हो रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ रहे ना मेरी बात। दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं, मान लो हम भक्ति में प्रगति करते हुए, तो हम देखें भाई ये हम क्या गलती कर रहे हैं कि हमारी प्रगति नहीं हो रही, वो उतना उत्साहित क्यों है, हम क्यों नहीं है, कहां कोई अपराध तो नहीं हो रहा। भगवत प्रेम पाने की पात्र हर आत्मा है या नहीं है? पार्थ कृष्ण प्रभु, मेरा और आपका दोनों में से भगवत प्रेम प्राप्त करने का अधिकार किसका है? दोनों का बराबर है। कोई इसमें कमी है?
कोई इसमें पढ़ाई लिखाई का भेद है कि मैं बीटेक किया हूं, प्रभु जी पीएचडी किए हैं, ऐसा कुछ है? कुछ ऐसा नहीं है ना। तो अगर हमें नहीं हो रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा हम कहां गलती कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? यस। भगवत गीता में ही कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा जाना जा सकता है। इसकी हमने बोला था ना, अभी 2 श्लोक कोट किए गए थे, भक्ति के द्वारा भगवान जाने जाते हैं। ठीक इसी बात की उपर्युक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। एवं प्रसन्न वनवासो वाले श्लोक में कोई भी समान व्यक्ति, यहां तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही या वैज्ञानिक ढंग से नहीं जान सकता। मतलब ये समझ रहा है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, फिर भी अगर भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं है तो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है। समझ गए? यही तो बोल रहा हूं ना, मानव जीवन की सिद्धि यह है कि हम प्रश्न करें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मैं कौन हूं, और जो ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसा त्याग देता है और आध्यात्मिक जीवन के रूप में अनुप्राणित हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? वह समझ लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर से प्राप्त होने वाले भोगों के प्रति वह विरक्त हो जाता है। आज महाराज जी से सुन रहा था सुबह, और बहुत सुंदर बात महाराज ने कहा, मुझे कोई 2 वस्तु देंगे जो अलग अलग दिखती हो, करताल दीजिए। एग्जाम्पल से समझाने, एक ही बहुत है, बजाना नहीं है। अब मैं अगर ये कहूं कि करताल फोन ही है तो क्या कहेंगे आप? अरे मानिए मेरी बात, करताल फोन ही है। आप कह रहे हो क्यों माने? ऐसे प्रश्न नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा, करताल फोन नहीं हो सकता, फोन करताल हो जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से नहीं। दोनों में अलग अलग गुण है कि नहीं? अब अगर कोई पागल करताल को फोन मानने लग जाए तो पागल कहेंगे कि नहीं उसको? आप समझ में आया? आप बहुत अद्भुत बात महाराज बोल रहे थे। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो यम परारणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। गीता के श्लोक में है, 2 अध्याय में बार बार भगवान पदार्थ से बिल्कुल भिन्न गुणों को आत्मा में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी आपने कहा क्यों माने करताल में, इसके क्या नाम से स्मार्टफोन कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं मानेंगे, कुछ भी कह लो। लेकिन क्या हम अपने आप को शरीर नहीं मानते? अब है ना हमारा ज्ञान जबरदस्त, बीमारी गंभीर है कि नहीं? शरीर और आत्मा में क्या चीज कॉमन है? कोई भी चीज कॉमन नहीं है, एकदम बिल्कुल अलग स्वभाव की आत्मा है और बिल्कुल अलग स्वभाव का शरीर है। तो मानव जीवन वहां सिद्ध माना जाएगा जब व्यक्ति कम से कम अपनी पहचान इस शरीर से अलग देखे कि मैं इससे अलग व्यक्ति हूं। तब भोगों के लिए प्रयास नहीं कर रहेगा। जैसे मैं आज सोच भी रहा था और चर्चा भी कर रहा था कि अपनी मोटरसाइकिल, परशुराम प्रभु अपनी मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस के लिए कितना खर्चा करते हैं आप? बताएंगे नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट कितना खर्चा करते हैं? 500 रुपए का महीने का तेल पड़ता होगा, और मेंटेनेंस सर्विस चार्ज 3-4 महीने की बात, मोटा 2000 रुपया। आप एक यंत्र पे आरूढ़ होकर चलते हैं कि नहीं? आपका यंत्र बुलेट करके। और क्या हम इस शरीर रूपी यंत्र पे आरूढ़ नहीं है? कितना खर्चा करते हैं शरीर के ऊपर, और उस खर्चा करने के लिए तो इतनी मेहनत करते हैं। आप समझ में आ रहा है ना? कितनी स्ट्राइकिंग बात। पूरा जीवन इसी में व्यतीत कर रहा है और इसीलिए वो सिद्ध नहीं हो पाता। तो समझना होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, केवल शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ये जीवन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। और शरीर का उपयोग क्या करना चाहिए? बुलेट से कहां जाना चाहिए परशुराम प्रभु? मंगल आरती जाना चाहिए कि और कहां जाना चाहिए? मंगल आरती जाना चाहिए। समझ में? इस यंत्र को उठा करके भगवान के सामने लेके जाना चाहिए। बुलेट से भगवान के सामने नहीं, मंदिर तक जाओ। उसी प्रकार से हमारे शरीर रूपी यंत्र जो है उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही होना चाहिए। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, ये भागवत का सिद्धांत सुन रहे हैं। विचार कीजिए कि आपको 40,000 रुपए अपनी मोटरसाइकिल को मेंटेन करने के लिए नहीं चाहिए। अगर एक बड़ी मोटरसाइकिल हो और छोटी मोटरसाइकिल हो तो भी नहीं। समझ में आया ना? समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूं? एक बुलेट हो और एक स्कूटर हो और 2 छोटी मोटरसाइकिल भी हो, समझना मेरी बात है। एक प्रभु जी और एक माता जी हो, 2 बेटा जी हो, तो भी बहुत खर्चे की जरूरत नहीं है।
लेकिन इस प्रकार से हम ज्ञान में जीवन व्यतीत कर देते हैं और अपना समय व्यर्थ करते हैं। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। तो आप कह सकते हो, जब प्रभु जी हम शरीर है नहीं तो हम मानते क्यों हैं? रजोगुण तमोगुण के प्रभाव के कारण ये हमारे ज्ञान को ढका रहता है। अब प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो, पान चबाने वाला ब्राह्मण नहीं, जो वाकई ब्रह्म को जानता है, समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ऐसा ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सारे लोग जो सत्व गुण में नहीं हैं, वे या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है, जिसमें व्यक्ति सत्वगुण में स्थित रहता है और वह तत्व को समझता है, ब्रह्म तत्व को समझता है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। महाराज जी बता रहे थे कि ब्राह्मण का कर्तव्य है कि भूख सहे। प्रभु जी हम 3 बजे उठ जाते ना, हमको 6 बजे तो भूख लगने लगती है, हम जब कैसे करें? भाई जैसे कमांडो होते हैं ना, एनएसजी कमांडो, उनको दौड़ाया जाता है कि नहीं, गन लेकर के, ये वो, उनको ऐसा ऐसा तो नहीं कहते ये लोग गुलाब का फूल और यहाँ 100 मीटर पे जाके रखाना ऐसा तो नहीं कहेंगे। भाई क्या कमांडो को भूख नहीं लगती? लेकिन उसको ट्रेनिंग उसी प्रकार की दी जाती है कि नहीं? तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो तप करना सीखे, सुबह उठना सीखे, नहाना सीखे। एक व्यक्ति बोल रहे थे 3 बजे, हमने कहा 3 बजे अमृत स्नान होता है, कहते मैं नहीं कर सकता। फिर भी अमृत कब तक होता है? मतलब व्हाट इज द लास्ट टाइम? हमने कहा 5 बजे तक भी अमृत बटता है, आप नहाइए कम से कम। तो ये ब्राह्मणों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो ब्राह्मणत्व आता है। मेरे एक स्टार कह रहे थे कि टॉयलेट जाने के बाद, टॉयलेट तो लैट्रिन जाने के बाद स्नान करना ही तो बड़ा कठिन है, और भक्ति करते रहे तो बड़ा आसानी से होने लगा, कोई कठिनाई नहीं। सोचो, हम लोग सोचते हैं कि एक क्षण के लिए सोचते हैं कि स्नान करना पड़ेगा उठ करके। हाँ, प्लेन में भी नहा लेते हैं, ट्रेन में भी नहा लेते हैं, सब जगह नहा लेते हैं भक्त लोग। रहा ही नहीं जाता वो स्वच्छता का गुण, अब भक्त में अपने आप ही आ जाता है कि नहीं? महाराज बता रहे थे कि एक बार कहीं प्लेन में थे, कहीं एयरपोर्ट में थे, तो बोला कि ये क्या है? तो तिलक, तो ऐसे कुछ बता रहे थे। तो फिर बोले आप कौन सी संस्था से? कहते हैं हम इस्कॉन से हूँ। अच्छा, वही संस्था जहाँ वो लोग बहुत नहाते हैं उन लोग के लिए नहाना बहुत बड़ी तपस्या है। अमेरिका की बात कर रहे थे। भक्तों के सहज बात है, स्वच्छता होनी चाहिए। तो हम खाली बात कर रहे थे कि सत्वगुण में स्थित नहीं हुआ व्यक्ति तो भक्त कैसे बनेगा? प्रभुपाद जी इसको उपदेशामृत में बताते हैं इंट्रोडक्शन में। फर्स्ट वन हैज टू बी सिचुएटेड इन मोड ऑफ गुडनेस, देन हायर थिंग्स विल बी रिवील्ड टू हिम। पहले व्यक्ति को सत्वगुण में स्थित होना पड़ेगा, तब उच्चतर ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होगा। ठीक है, और इसके लिए आवश्यक है कि हम रोज सुबह उठें, जप करें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, कथा सुने, ये सब कुछ। और भी सीक्वेंस में, मैं थोड़ा गलत बोल गया, मंगल आरती करें, जप करें, गुरु पूजा जाएं, क्लास करें, फिर प्रसाद दे। मैंने प्रसाद बीच में बोल दिया, प्रभु जी ने बोला प्रसाद देने सबसे पहले, ऐसा नहीं, प्रसाद सबसे एंड में 9 बजे 16 माला आपका पूरा हो जाए। प्रभु जी हम घर में कैसे करेंगे गुरु पूजा? ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। इसी लिंक पे आपको मंगल आरती भी दिखा दी जाएगी, गवा दी जाएगी, शिष्टाष्टकम भी करा दिया जाएगा, जपा भी करा दी जाएगा, गुरु पूजा भी करा दी जाएगी, क्लास भी आपको प्राप्त होगी। प्रसाद आप घर में खा लेना, प्रसाद नहीं करा सकते ऑनलाइन, प्रसाद आप घर में करा लेना। तो आपके लड़के को आप घर, लड़के इवन लड़की को भी घर बैठे ही मंदिर ज्वाइन करा सकते हैं। जो साधना ब्रह्मचारी कर रहे वही साधना आप लोग भी कर सकते हो, कोई बहाना नहीं है। ठीक है, सब लोग ब्राह्मण बन सकते हैं, भक्त बन सकते हैं। जैसे कमांडो का एसोसिएशन लेकर कमांडो बनता है कि नहीं? कमांडो की ट्रेनिंग पान वाला तो नहीं करता है, करता है पान वाला। तो उसी प्रकार से ब्राह्मणों की ट्रेनिंग ब्राह्मण करेंगे, फिनिश। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ही ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है। भगवान का नाम जप करने वाला ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, लेकिन और श्रेष्ठ बनना है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए, मतलब गुणों के पार जाना है। सत्वगुण हो गया एयरपोर्ट, और जब हवा जहाज उठ गया हवा में तो हो गया शुद्ध सत्व की स्थिति। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। वह समझ गया भगवान को। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्धजीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्मबोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। वह ये तो समझ लेता है कि वो आत्मा है, लेकिन भगवान का अनुभव उसे नहीं हो पाता। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान कृष्ण को समझ सके। इसको थोड़ा समझिए। तमोगुण एकदम निम्न,
रजोगुण उससे थोड़ा श्रेष्ठ, और सतोगुण, ये सब प्राकृत हैं, लेकिन फिर भी सतोगुण श्रेष्ठ है रजोगुण से। लेकिन सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण ये प्राकृत है, लेकिन इस दिव्य अवस्था को क्या कहते हैं? वसुदेव अवस्था, तुरीय अवस्था या शुद्ध सत्व की अवस्था। ठीक, मैं रिपीट कर रहा हूं, शुद्ध सत्व का अर्थ ये नहीं है कि इसमें तमोगुण रजोगुण नहीं होता है, वो एक दिव्य अवस्था है, वो प्राकृत अवस्था बिल्कुल नहीं है, तो उसको वसुदेव अवस्था कहते हैं। उसमें जब भक्त स्थित होता है तब उसको भगवान की स्फूर्ति होती है, तभी भगवान की स्फूर्ति होगी। उससे पहले आपको ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। हाँ, टेस्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन स्फूर्ति भगवान की जो होगी वह उसी अवस्था में होगी। और ये भाव स्तर पे व्यक्ति पूरी तरह से गुणों के ऊपर चला जाता है। तब तक गुण कुछ ना कुछ परेशान करेंगे, लेकिन निष्ठा के स्तर पे आपने सुना था ना कि प्रायः हृदय शुद्ध हो गया है, कुछ हृदय में गंदगी है, लेकिन आप भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं होती। परमेश्वर का विज्ञान, भगवत तत्व आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूर्ख या अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। याद आ रहा है, कल एक प्रश्न किया गया था कि मूर्ख लोग, या सुबह किया गया है, मूर्ख लोग भगवान के बारे में मूर्खतापूर्ण प्रश्न क्यों करते हैं? मैंने कहा ये प्रश्न तो बहुत सिंपल है, क्योंकि वो मूर्ख हैं, और क्या उत्तर है? अगर बुद्धिमान होते तो बुद्धिमानी वाले प्रश्न करते ना, जैसा कि शौनक आदि ऋषि ने किया। वैसा प्रश्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि में बल पड़ा हुआ है। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। मुक्त संघर्ष की व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से कुछ भी हृदय में कोई भौतिक आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, और वह भक्ति द्वारा अपने आप ही संभव होता है। जो व्यक्ति भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन करता है, भगवान स्वयं ही उसके हृदय की गंदगी को साफ कर देते हैं। ये तो सीखे हैं पिछले श्लोकों में। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रबुद्धावस्था में जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, गुण क्या है, माधुर्य इत्यादि सब क्या है। समझ में आ गई बात? तो श्लोक हम फिर से एक बार देख लेते हैं। एवं प्रसन्न मनसो, मतलब इस प्रकार से भाव भक्ति में स्थित होकर के बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता है। भगवत भक्ति योग्यता अर्थात भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त करके भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के तत्व को ठीक ठीक समझ पाता है, अनुभव कर पाता है, और मुक्त संग से जायते, इस जगत की किसी भी वस्तु से वह पूरी तरह से निरासक्त हो जाता है। ओके, उम्मीद है कि बहुत तेज नहीं गया प्रश्न। हम कभी विंडो सीट पर बैठे हैं बस में, और मन करता है बाहर आते निकलते हैं, सोचते हैं सुख मिलेगा, और गाड़ी आ जाती है, हाथ का नुकसान हो जाता है। उसी तरह हमारा मन भक्ति करते सोचता है शायद भोग करने से अलग सुख मिलेगा, और हमारी चेतना खराब हो जाती है। ऐसे थॉट्स का कैसे दूर करें, और कैसे अपने आप को स्ट्रांग करें इन विचारों से? जब कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग करता है, ये बॉडी बिल्डर का प्रश्न है, तो हम उसको एग्जाम्पल देते हैं। अब कोई व्यक्ति हो सकता है इतना कमजोर हो कि इस करताल के बराबर जो वजन है उससे भी वह है, क्या कहते हैं उसको, कौन सी एक्सरसाइज कहते हैं, बाइसेप्स बिल्डिंग नहीं कर पाए। ठीक है, इतनी बाइसेप्स बेचारे कमजोर है, लेकिन आप जानते हो कि इसी से शुरू करेगा तो उसकी बाइसेप्स स्ट्रांग हो जा रही है। तो सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। फिर थोड़ा दूध भी पिएगा, और फिर वो 2 किलो वाला से फिर वो वॉम्पर भी बजा लेगा, और उठा लेगा, और उठा लेगा, और उठा लेगा। वो स्ट्रांग होता जा रहा है। हर बार कुछ ना कुछ संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष के संग वो स्ट्रांग होता जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने से क्या हो रहा है? पहले दिन से ही भगवान हमारे हृदय में स्फुरित हो रहे हैं। जिस दिन हमें कुछ पता भी नहीं था भागवत के बारे में, खाली भागवत क्लास में अनायास ही बैठ गए, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, अब 1.1.2 में श्रद्धा ना भी हो, ऐसे अकस्मात आके बैठ गया, उसी दिन से भगवान स्फुरित होने लग जाते हैं। और जब भगवान स्फुरित होने लग जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि माया को दूर कर देंगे। एक बात सोचिए, बाहर के लोगों को बुरे विचार अच्छे लग रहे हैं, हमें बुरे विचार बुरे लग रहे हैं, तो कुछ प्रगति हुई? ग्रहण कर पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? हमारे हृदय में कुछ गंदे विचार आते हैं तो लगता है ये क्यों आए, ये तो हम नहीं चाहते। भक्त के हृदय में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। और बाहर के लोग क्या सोचते हैं, वाह क्या विचार है, वाह। तो ये गंदी चेतना का लक्षण है कि नहीं? अंतर देख रहे हैं ना दोनों में? अभी तो वो कहते हैं इसमें बुरा क्या है, किसी के मर्डर करने के बारे में सोचने में बुरा क्या है, किसी की निंदा करने में बुरा क्या है? क्या आपको ऐसे लोग नहीं मिलते हैं? किसी का अपमान करने में बुरा क्या है? क्या ऐसे लोग आप नहीं जानते हो? भौतिकतावादी लोग ऐसे हैं। तो निश्चित रूप से प्रगति हुई है, इसीलिए हम बुरे विचारों को बुरा तो मान रहे हैं, तो मान रहे हैं। मन में भोग के विचार आ रहे हैं तो कम से कम खराब तो मान रहे हैं उसको।
और भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं ना क्या, विषय जय प्रीति आछे एबे आछाए अमार, सेई प्रीति हऊ का चरणे तुम्हार। हे भगवान, जिस प्रकार से मेरी भोगों में आसक्ति है वैसी आसक्ति आपकी तरफ हो। तो आप समझ रहे हैं, भगवान जिस प्रकार से मैं पश्चिम एक्सप्रेस में बैठा हूं उसी प्रकार से मैं पूर्व एक्सप्रेस में बैठ जाऊं। पश्चिम पूर्व समझ में आया आपको? पश्चिम एक्सप्रेस कहां जाएगी? पश्चिम में। पूर्व एक्सप्रेस कहां जाएगी? पूर्व में। तो भगवान जिस प्रकार से मैं पश्चिम एक्सप्रेस का टिकट कटाया हूं अनादि काल से, कृपया मुझे पूर्व एक्सप्रेस का टिकट दे दीजिए, एसी वाला, मेरा हृदय ठंडा हो जाएगा तो आपके चरणों में पहुंच जाए। कौन सी ट्रेन पकड़नी है आपको, पश्चिम एक्सप्रेस की पूर्व एक्सप्रेस? कोई आवाज ही नहीं बोल रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है कौन सी एक्सप्रेस किधर जा रही है। पूर्व एक्सप्रेस कृष्ण की तरफ, ठीक है। एक साथ जब करने से ग्रुप में लगता है कि हम सही रास्ते पे हैं, अकेले सोचते हैं हमें क्या सही रास्ता चुना ही। बहुत अच्छी बात है, सही कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए, सुनिए, मैंने एग्जांपल दिया था ना, हम ट्रेन में बैठे हो और अकेले बैठे हो तो क्या लगेगा, अरे एक ट्रेन कोई बैठे ही नहीं इसमें, क्या बात है, कोई गड़बड़ ट्रेन तो नहीं है, पूरी ट्रेन ही खाली है। तो जब हम अकेले जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस मैं ही पागल हूँ सपोर्ट करके जब कर रहा हूँ। लेकिन जब इतने लोग को देखते हैं तो लगता है अरे नहीं नहीं, सब लोग लगे पड़े हैं, मुझे करना चाहिए। आपने देखा है लाइब्रेरी में पढ़ना आसान होता है? आईटी में देखे होंगे आप, लाइब्रेरी में लड़के पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ लेते हैं। अकेले बैठे हो तो नहीं पढ़ पाएंगे, एक माहौल बनता है। मुझे किसी ने कहा है कि हम तो मन में भगवान का नाम लेते रहते हैं, फिर गिन कर क्यों ले मालक? ऐसे लोगों को कैसे समझा सकते हैं? ठीक है, उनको बोलो बेटा, जब सैलरी मिलती है तब भी मन ही मन में ग्रहण कर लेते हो कि गिन के लेते हो? 100 रुपए भी कम दे दे किसी को सैलरी तो ग्रहण कर ले, चलिए कोई बात नहीं, हमारी मन की बात है, छोड़ दें। बोलता है कोई 100 रुपए किसी को कम? एक्सपेरिमेंट करना पार्थ प्रभु कि राधे श्याम प्रभु, राधे श्याम पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या नाम इनका, भूल गया मैं। हाँ, खुमान जी हमारे सामने बैठे, हमारे ग्वाले हैं यहाँ पे। तो थोड़ा पैसा 2 रुपए भी कम होगा तो 4 बार गिनेंगे। तो नोट, सैलरी का नोट तो गिन गिन के लेते हैं, और नाम तो जितना हो जाए होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो कोई बॉडी बिल्डर होते हैं वह भी गिन के डिप्स लगाते हैं। परशुराम प्रभु, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? करते हैं कि ना, इतना दंड लगाऊंगा ही मैं, होता है ना 3000 या 500 या 600। क्योंकि वहां भी आप देख लेना, मैं लोगों को बोल रहा हूँ सूर्य नमस्कार करो, भक्ति करने की तो नहीं बोलता ना, सूर्य नमस्कार भी नहीं कर पाते। तो अगर आपने संकल्प नहीं लिया कि मैं रोज 10 बार करूंगा, आप नहीं करोगे। आप अगर चलने आपने सोच लिया कि मैं इतना टहलने जाऊंगा, इतना यहां से लेकर यहां तक जाऊंगा, संकल्प नहीं लिया तो वह भी नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो इससे हमारा एक तो हमारी, अगर आप रोज मान लो 10 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो इतना हेल्थ आपका अच्छा हुआ ही है कि नहीं, अच्छा लगे या बुरा लगे। डज इट मेक सेंस? हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहे हो तो कभी नाम विफल होता ही नहीं है, मन लगे ना लगे। तो इतनी संख्या अगर आपने करी है तो उतनी प्रगति आपकी सील हो गई। और जो मन के चक्कर में पड़े हैं कि मन में करते हैं, मन कर कुछ नहीं करते, उनकी बीड़ी भी नहीं छूटेगी। समझ रहे हैं? एकदम देखा गया है। तो इस प्रकार से लोग प्रगति नहीं कर पाते। देखिए, मान लीजिए डॉक्टर के पास जाएं और बड़ी गंभीर बीमारी है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि देखो इस दवा को दूध के संग लेना। हम कहेंगे नहीं, हम पानी से लेंगे। पानी से लेंगे तो चलेगा? कोई क्वेश्चन करता है डॉक्टर साहब को ऐसा? साहब बताइए, बहुत बहुत परेशान हूं साहब, बताइए। देखो ये दवा सुबह लेनी है। कितनी लेनी है? 1 गोली, गर्म पानी के संग खाना खाने के बाद। ऐसे बोलते हैं ना, बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वहां हम चिबिर चिबिर नहीं करते, साहब हम तो जानते हैं, हमसे बड़े एमबीबीएस हैं आप। और यहाँ क्या होता है, साधुओं को तुरंत उनसे बड़े साधु वही बन जाते हैं, उनसे बड़े साधु वही बन जाते हैं। मुझे याद है कि मेरी नानी का देहांत हुआ था अभी ना कुछ समय पहले। तो नानी की बहन आई थी और कुछ रिश्तेदार भी आए थे। तो उनमें एक और महात्मा भी साथ में आ गए। तो उन लोगों को मैं प्रीचिंग कर रहा था, ऐसा मौका होता है प्रीचिंग करने का। तो एक वो महात्मा बोलने लगे भगवान के बारे में अंट संट। मैंने कहा 1 मिनट रुकिए, आप फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में कुछ बताइए ना। मैं तो पढ़ चुका हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स, IIT कानपुर मैकेनिकल से। कहते मैं कुछ नहीं बोल सकता। हमने क्यों नहीं बोल सकते आप? क्यों नहीं बोल सकते? बोलिए आप फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, बोल के बताइए, आप कुछ तो सोचिए, गैस मारिए। नहीं कोई बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकते? पढ़ा नहीं हूं, कोई पढ़ाया नहीं है। हमने कहा भगवान के बारे में पढ़ के आए हो कहीं से जो बोल रहे हो यहाँ पे चिबिर चिबिर? बाहर जाओ यहाँ से। मैं तो डांट देता हूँ उससे। कुछ जानते नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कोई शिक्षा नहीं। भगवान ऐसे हैं, निर्विकार है, किसी को भी मानो, बोलना चालू कर देते हैं। तुरंत उनको अपने खेमे में लेके आओ। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बताओ, सॉम के बारे में बताओ, हाँ कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स के बताओ, तो हवा भी नहीं लगेगा। नहीं, टॉपिक क्या है? रोबोटिक्स के बारे में बताओ, कुछ तो नहीं पता तुमको, वहां चुप हो जाएंगे। लेकिन भगवान के बारे में ब्रह्मज्ञानी सबसे पहले बन जाएंगे।
तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम लोग की शिक्षा हुई है, हम ठीक से भागवत पढ़े हैं, भक्तों के संग में पढ़ रहे हैं, जब कर रहे हैं, तब ये बातें समझ में आती हैं। उल जुलूल नहीं बोलना चाहिए। महाराज हमेशा बोलते हैं इस पे कि भाई मान लो कोई नर्सरी का बच्चे हैं, तो नर्सरी में पढ़ने के लिए कोई खास योग्यता की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ाने के लिए बहुत बड़ी योग्यता की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, चलो तुम ही नर्सरी पढ़ा दो, एबीसीडी तो पढ़ाना, ऐसा होता है क्या? तो ऐसे मूर्खों की बात नहीं सुनना चाहिए। देखिए हम लोग आपके सामने आचार्यों की बात तो रख रहे हैं ना, अपने मन से तो हम कुछ नहीं बोल रहे। तो इस प्रकार से जो अपने मनमानी तरीके से करता है, वो कभी भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है। प्रभुपाद बोले हैं, बोल बोल के हरे कृष्णा करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोल बोल के करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अपना दिमाग इस बात में लगाना है कि मेरे पास दिमाग नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम जानते हैं कि मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। मेक सेंस? इतना दिमाग लगाना होता है कि मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन भी यही कहे, मेरी बुद्धि नहीं चल रही, आप बताइए। ये बुद्धि का सही निर्णय है। इफ यू डू नॉट हैव इंटेलिजेंस, टेक फ्रॉम दोज हु हैव इट। लेकिन हम खुद ही मान रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं, तो फिर क्या किया सकता है। भक्ति में प्रगति करते हैं तो हम स्वयं अपने आप में दोष देखने में सक्षम होते हैं। क्या ये सही बात है? ये बहुत अच्छी बात है। यस, हमारा हृदय जब साफ होता है तो हमें दिखता है कि हमारी गलती कहाँ पे है और हम प्रगति कैसे कर सकते हैं। थर्मामीटर लगाते हैं तो मालूम चलता है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ओके, यहाँ किसी बात का कोई प्रश्न है? चिंताओं से कैसे बचें प्रभु जी? चिंतन करने लग जाइए, चिंता समाप्त हो जाएगी। भागवत श्रवण करने का प्रभाव क्या है? शोक मोह भयापह। भागवत सुनने मात्र से शोक मोह और भय समाप्त होने लगता है। तो चिंता किस बात की करनी है भाई? पिछले जन्म में भी तो बहुत चिंता कर रहे थे। अब मैं कई बार प्रश्न करता हूँ, एक प्रभु जी माता जी आए थे, आपके गॉड ब्रदर हैं प्रभु जी, तो उनकी माता जी भक्ति नहीं कर रही थी। तो एकदम से मैंने प्रश्न किया, आपकी पिछले जन्म की पत्नी कैसी है? वो शॉक हो गई, क्या क्या पूछ रहे हैं आप? हमने कहा जिस प्रकार से इस जीवन में आप पूरी तरह अभिनिवेशित हो कि मुझे बच्चे पालने हैं, मुझे ये करना है और भजन नहीं करना है, उसी प्रकार से पिछले जन्म में भी यही किया था। एक सिंपल सा एग्जांपल सोचें, जो व्यक्ति भगवान की एग्जाम की तैयारी के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ है, ध्यान ही नहीं दे रहा है और खेल कूद में लगा हुआ है, उसका क्या होने वाला है? फेल होने वाला है। और अगर दोबारा उसने फिर वही काम किया तो फिर क्या होगा? फेल। तो इतनी अकल तो आनी चाहिए कि मैं पिछली बार फेल क्यों हुआ था। नहीं समझ में आ रहा है? तो हम तो कभी फेल नहीं हुए। फेल हुए हैं ना? कौन से एग्जाम में फेल हुए थे? लाइफ के पिछले जन्म में हमने भगवान का स्मरण नहीं किया था मरते समय। क्या प्रमाण है? ये शरीर है। अब फिर वही फेल होने वाला काम करें। तो जो करना चाहता है वो करे, लेकिन चिंता केवल इसी बात की होनी चाहिए कि हम कैसे अधिक से अधिक भक्ति में लगें। अगर आपके संग अभी नहीं हुआ है तो चिंता मत करिए, भक्ति करते रहिए, अपने आप सारी चिंताओं से मुक्त होते जाएंगे। ठीक है? और तो कोई प्रश्न नहीं यहाँ पे भाई? एक सीधी बात है, मान लीजिए फिर वही बुखार वाला एग्जाम्पल, अगर मेरा 104 बुखार है और सामने वाले का भी 104 था और उसका दवा खा के 102 हो गया है, तो मेरा भी 102 हो जाएगा कि नहीं? चिंता करने की जरूरत है कुछ? अब और चिंता करने से बुखार कम हो जाएगा? हो जाएगा चिंता करने से। भगवान इस बात को बोलते हैं, मूर्ख व्यक्ति इस जगत की परेशानी में रोता है, रोने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फिर भी रोता है व्यक्ति। तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान कृपा करके सब कुछ कर देंगे। भूखे तो नहीं मर रहे हैं ना आप, और भूखे मर रहे तो आ जाओ मंदिर में, हम रोटी दे देंगे, कोई दिक्कत, प्रसाद खाने को मिलेगा। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा करना में प्रभु, एक व्यक्ति आए, बहुत अच्छे अमेजिंग डिवोटी थे। मतलब ऐसा व्यक्ति जो मेरे प्रश्न को, मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूँ, बिल्कुल सही से उत्तर दिया, तुरंत उन्होंने भक्ति भी स्वीकार कर लिया और बोले ऐसा प्रसाद तो हमने कभी जीवन में नहीं खाया। आई वाज सो हैप्पी टू हियर, सो हैप्पी टू हियर दैट। उसने कहा हमने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। कहते मैं राजमा कभी खाता ही नहीं था और ऐसा ग्रहण किया हमने, उसने जीवन में कभी प्रसाद नहीं ग्रहण किया, तो अंतर महसूस कर रहा है। और वहीं से इस प्रकार से भक्ति शुरू होती है। आई वाज सो हैप्पी टू हियर कि इस प्रकार का प्रसाद भक्तों को मिले, ताकि वो अनुभव करें नहीं भक्ति कितनी अच्छी है। बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो एवरीथिंग इज प्रीचिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एनीवेज, सो वील एंड हियर आवर डिस्कशन एंड